हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और और आज ना मैं सुबह से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा अपसेट 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 सी हूँ थी मतलब। लेकिन मेरा इस चीज का निवारण आ चुका है। जैसे कि मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मेरा इस चीज का निवारण है ये लोग, मेरे बच्चे। मैं पूरे दिन कितनी भी किसी भी बात को लेके मैं बात आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन होता है कभी कभी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। होती है कुछ बातें जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा एकदम लो फील करते हैं। तो आज मैं सुबह से ही लो फील कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। आज सुबह से मॉर्निंग से ही मेरा इतना इतना लो फील हो रही हूँ। इन लोगों के जाने के बाद से ही मेरे को बहुत ज्यादा लो और एकदम अपसेट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बहुत ज्यादा इरिटेशन सी हो रही थी। लेकिन फाइनली सोना आ गई है। सोना ऊपर आओ, पहले बेड पर चढ़ो। तो सोना को देख के ना मेरा एकदम तो खुश हो जाती हूँ। और देखो सोना को मैं आपको दिखा रही हूँ, आज सोना भी खुश है और उसने मुझे इतना कोई रास्ते मेरे से बोलती आ रही है, इतनी खुश है। तो लो, अब इधर आ जाओ। तो सोना क्या कह रही थी, बोलो। मम्मा, जब मैम सबसे पहले बोलते हैं कि तिथि, जैसे हमने बोल दिया सत्संग, वो मंत्र बन गया है ना। ऐसे मैम ने नेम बोला तिथि। हाँ, जब मैं उनके पास गई, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज से धड़क धड़क ऐसा ऐसा कर रही थी, मैं डर गई। मैम ने तिथि को लिया ने, लेकिन जब मैम ने वो चीज मुझे पहनाई तो मैं खुश हो गई। बताऊं क्या? क्या? मंत्र। ये है इसका मॉनिटर का बैच। और जो आज फाइनली तिथि को मिला है, यानी कि सोना को मिला है। तो सोना आज इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, पूरी रास्ते कहते हैं मम्मा बहुत अच्छी वाली खुशी है, आप साथ जल्दी से ब्लॉग ओपन करो, ब्लॉग ओपन करो, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। तो इतनी खुश थी आज, पूरी रात मेरे से बोलती आ रही थी। इसकी साउंड नहीं आ रहा था, इतने बच्चों पे ना इसका साउंड भी नहीं आ रहा था मेरे पास, पूरी बोलती जा रही थी, बोलती आती मम्मा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। मैं बेटा घर पहुंच कर बनाएंगे, यहाँ नहीं बन पाएगा इतने। तो सोना बोलते बोलते रुक गई थी, क्योंकि मेरे फोन का स्पेस हो चुका है फुल, एकदम फुल हो चुका है मेरा फोन। इसने जवाब दे दिया है कि इससे ज्यादा इसमें स्पेस नहीं है, प्लीज कुछ डिलीट कर दो। और मैं ये जितनी सारी वीडियो देखती हूँ, मैं ना बहुत पुरानी पुरानी वीडियो रख रखी है, पता नहीं उनका क्या करूंगी। मैं सारी यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, फिर भी रख रखी है, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगी, इसलिए बस मैं रख लेती हूँ। लेकिन आज मुझे फाइनली डिलीट करनी पड़ गई। मैंने बहुत सारी वीडियो, 365 वीडियोस डिलीट करी है मैंने, तब जाकर उसमें स्पेस आया है। तो मैं सोना से पूछ रही थी कि सोना आज मैम ने आपको क्या पढ़ाया, तो फिर सोना ही बताई क्या पढ़ाया था। हाँ बताओ सोना, क्या पढ़ाया था आज? इधर आ जाओ, चढ़ जाओ, जो करना कर लो। आज मैथ्स वाली मैम ने लिया टेस्ट। मैथ वाली मैम ने टेस्ट लिया था? हाँ, मैम ने लिया था ना। बेटा आप इतनी ब्लैक ब्लैक तो हो नहीं, पर ब्लैक ब्लैक आ क्यों रहे हो आप? अब तो सुंदर सुंदर से बच्चा हो, मम्मा की प्यारे प्यारे बाबू है हो। ना, तो क्या किया, टेस्ट था, हम्म, है ना। तो वो ऐसा मैं बुक में दिखा दूँ आपको। आप बता दो। ऐसे सर्कल, ऐसे 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 था, फिर 2 डेज थे। मैंने इतना सोच, पता है मैंने क्या मिसिंग लेटर, मिसिंग वर्ड। नहीं, इस वजह मैं बोल रही हूँ ना आपको। हाँ चलो दिखा देना बात को आप। हाँ सब्जेक्ट बताओ कौन कौन से पढ़ाए थे। मैथ्स और इंग्लिश, एमएससी, हम्म, ईवीएस, हम्म, पीटी। हम्म। पीटी सब्जेक्ट होता है? पीरियड होता है। पता है, मैं एक बात बता देती हूँ इसमें। पहले जब सोना स्टार्टिंग में जाती थी ना, तो उसको सब्जेक्ट नहीं लर्न होते थे, क्योंकि जब एलकेजी में थी ना तो लिमिटेड होते, 3 सब्जेक्ट होते थे उसके। यूकेजी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बस यही होते थे। एक दो और हो जाते थे, लेकिन ऐसा कोई जैसे पोयम बुक वगैरह। जब फर्स्ट में आई तो उसके पास सारे ही सब्जेक्ट आने लगे। वो इतनी कंफ्यूज हो गई स्टार्टिंग में, तो एक दो बार वो रो भी गई थी, मम्मा कैसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, इतनी सारे बुक्स है, इतनी मैम पढ़ाने आती है, मम्मा मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे ओल्ड वाले स्कूल में ही जाना है। मैंने फिर इसको समझाया कि बाबू जब बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे सब्जेक्ट वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी डेवलप होती जाती है, बढ़ती जाती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम एकदम फ्री होते हैं, और जब बिल्कुल ही छोटे होते हैं तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पास हर चीज़ की जिम्मेदारी आती जाती हैं। अब इन लोगों के पास है पढ़ाई की, हमारे पास है इनकी, हमारे माँ बाप के पास है, हमारे सबके पास ऐसे हो जाता है।
तो मैंने इसको फिर समझाया, मैं बाबू ऐसे से होता है, तब जाके इनकी समझ में आया, तब जाके थोड़ा ये रिलैक्स हुई। और फिर अब इनको धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस हो गई कि सब्जेक्ट्स वगैरह और नोटबुक के कवर सब चीज मतलब पता होने लगी है टच बोर्ड। तो आप ये इतना हैप्पी हैप्पी दिखती हैं, नहीं तो वैसे क्या करती थी मैम, कुछ पढ़ाती समझ में भी नहीं आता था, क्या पढ़ा है वो भी नहीं पता रहता था। आप देख लो, पता नहीं क्या पढ़ाया है, पता नहीं क्या पढ़ा, समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है तभी जाके समझ में आता है। और वैसे भी अब आने वाली है शोना, शोना तो आ चुकी है सॉरी अब आने वाली है मीठी, तो मीठी आएगी तो उसको भी दिखाओगी। चलो मिलते हैं। मैं सही बता रही हूँ दोस्तों, आजकल के बच्चों में ना पेशेंस और सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब हमारे मम्मी पापा ने हमें चप्पल, झाड़ू, डंडे जो हाथ में आ जाए, चमचा, पौनिया, मैं कह रही हूँ जो हाथ में आ जाए, कंगा कुंगी सबसे मारा है। लेकिन मजाल और आज भी हम जाते हैं ना, हमारी मम्मी आज भी डांटते, पापा तो हमारे आज भी डांट देते हैं, हम और हमें इतना फर्क भी नहीं होता, दो आंसू गिरा के हम फिर चुप हो जाते हैं भाई। पर आजकल के बच्चों से तुम कुछ कह नहीं सकते हो, जरा जरा से बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ती है सोना, मतलब जरा जरा से बच्चे हैं भाई, इनको इतनी जल्दी बातें हर्ट हो जाती है ना। बस इतना हुआ था कि मैं ये देख रही हूँ कि होमवर्क में मैम ने क्या दिया, मैं बोल के बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, बस इतनी सी बात पर देखो इसके नखरे देखना। ये गुस्से में देखो बुक नोटबुक यहाँ डाल दी है, और मैंने पूछा कि मैम ने क्या करवाया है, तो बोलती है मुझे नहीं पता, और गुस्से में सो गई है ये। मतलब इतना गुस्सा है, इतना नाक पर गुस्सा चढ़ा हुआ है कि क्या ही बताऊं। मैं सच बता रही हूँ, इतना अगर हम करते ना, हमें इतने चित्तर पड़ते ना, इतने झाड़ुआं पड़ती, इतने पड़ते, अगर हम ऐसा कर दे ना, हमारे बाबा में हमें सीधे घर से बाहर निकालते, खाना तक नहीं देते। अगर हम ऐसा कर देते, लाल कर देते, लाल। और आजकल के बच्चे तो मेरी तौबा हो रहा है, मतलब इनसे कुछ कह नहीं सकते इन भाई साहब, इनके आगे हाँ जी करते रहो तो मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और जहां अपने मन की कर दी, अगर हमने इनके अगेंस्ट जाके एक शब्द भी बोल दिया, फिर देखो नखरे में आके दरवाजा तक जोर से मारा। अभी सो गई है, जब उठ जाएगी ना तब ये मेरे हाथ से छिट्टर खाएगी, जब इसको जग जाए ना तब बताऊंगी इसको मैं। ये अभी तो सो जाए ये, कोई बात नहीं, सो जा बाबू सो जा। मतलब हम सोचते छोटा है, छोटा छोटा है, भाई साहब ये हमसे इतने बड़े हो चुके हैं ना, हम अपने मम्मी पापा से भी डरे और अपनी औलाद से भी डरना पड़ रहा है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत गंदी मम्मा बनूंगी। डरो या मत डरो, पर मैं नहीं डरने वाली, निकलो। मैंने भी कह दिया चलो सो, मना नहीं सकती मैं, मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, मना नहीं सकती। फिर तो जब ईगो वाली बात है ना, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं मनाऊंगी, मैं किसी को नहीं मनाती, मेरी बहुत बुरी आदत है। मुझे गुस्सा आती है जब जब मेरी कोई गलती नहीं है और तुम फालतू मुंह खुला के बैठे हो ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मैं मना नहीं सकती हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है ये। अपना बच्चे वाली बात नहीं है। और आप झूठ मानोगे, कल आपने ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें मीठी रो रही थी। मीठी क्यों रो रही थी कि आपने कब लास्ट टाइम खाना वाना खिलाया था, उसको लेके इमोशनल हो रही थी। ये बात हकीकत है, मैं इसकी गलतियों को बहुत दबाती हूँ, और इस बात में मेरे डांट भी पड़ती है कि तुम इतना सपोर्ट करती हो, गलत है वो। मेरे को लगता है छोटी है, छोटी छोटी है, पर भाई आज तुम सोना ने हद ही कर दी, छोटी वोटी नहीं है ये, बहुत बड़ी हो गई है। मतलब जरा सा तुम कुछ बोल नहीं सकते, हर बात पे ऐसे गुस्सा करती है, इतना ऐसे गुस्सा करती है। और सच में सो गई है भी, जब सो गई है ना तब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ब्लॉग जब बन रहा है, जब सो गई है, क्योंकि इसके सामने तो बोलते नहीं, और ज्यादा इसके अंदर यू आ जाता है। बहुत इसकी नाक पे इतना गुस्सा रखा रहता है, मैं सोचती हूँ अभी से इतना गुस्सा है, अभी छोटी सी है, जब ये हमारी जितनी होगी तो कितना गुस्सा होगा। मैं किसी को नहीं मनाती, और इन दोनों को पता भी है। अगर मुझसे अगर मीठी को तो पूरी अच्छे से आदत पता है, अगर ये गुस्सा है पता चल गई, और मैंने कहीं खाना खा लो, अगर मीठी ने कहीं नहीं खाना तो फिर नहीं खाना, मैं दूंगी ही नहीं। और इतनी गुस्से में आ जाती हूँ, बना के भी नहीं रखती हूँ। फिर मैं एक बार तो रात को गुस्से में सो गई, नहीं खाना नहीं खाना। उस दिन तो मैंने मनाया भी था, बेटा एक खा लो, बेटा आधी खा लो, नहीं खाना। मैं ठीक है, मैंने उतना ही बनाया जितना मैं खाना था, जो बचा मैंने ब्राउनी को दे दिया। फिर रात को 2 बजे उठी, फिर वो दूसरे रात को उठ के सब्जी खाई और फिर सो गई। और फिर दूसरे दिन आप तो बहुत गंदी माँ हो, आपने एक रोटी भी एक्स्ट्रा बना के नहीं रखी थी, सारी खत्म कर दी थी। क्यों रखूं, जब मैं प्यार से बोल रही हूँ खा लो, और मैं वार्न भी कर रही हूँ कि अगर नहीं खाया तो बनाऊंगी नहीं एक्स्ट्रा, याद रखना। तो भी नहीं, कोई बात नहीं है, ये ना गुस्सा इतना सर चढ़ा रहता है, और इसका भी गुस्सा निकालना है मुझे।
अब मैं सोना का भी गुस्सा निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता बच्चों का, क्योंकि अभी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, एक टाइम के बाद ना एक एज होती है हर चीज को कंट्रोल करने की, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप किसी को भी। भाई जब तुम एक हाई स्कूल के बाद, जब तुम इंटर के बाद एक अपना बच्चा खुद डिसीजन लेता है, हर चीज करता है, उसके बाद तो तुम बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते। अभी तुम कर सकते हो, और मैं मीठी को भी बहुत कंट्रोल में रखती हूँ भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मीठी को रखती हूँ। सोना से ज्यादा मीठी मेरे कंट्रोल में रहती है। ये छोटे छोटे क्या कहे, मैंने इतना पैम्पर कर लिया है कि आज इतनी नखरे कर रही है। मीठी देखो थैंक गॉड बोल रही है कि थैंक यू गॉड, आज माँ ने मेरी तारीफ कर दी। सच बता रही हूँ, सच में। मीठी जब इतनी थी ना, तभी मैं मीठी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक बार तो क्या हुआ था कि मैं मीठी को पढ़ा रही थी, तो मीठी किसी वर्ड को लिख नहीं पा रही थी, तो उसने पेंसिल पकड़ रखी, तो जो पेंसिल की निब होती है ना, निडल उसके ऐसे पकड़ रखी थी लिखने के लिए। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने एक थप्पड़ मारा, तो उसकी यहाँ पर आंख के पास, यहाँ नीचे उसके घुस गई वो पेंसिल, ये समझो लटक गई पेंसिल। उसे देख के मैं एकदम अजीब सी हो गई, मैं निकाला तो उसमें ब्लड भी आ गया, और वो निशान आज तक है इसके। तो और इसको भी बहुत अच्छे से याद है। तो कह रही थी माँ जब मैं छोटी थी आप मुझे बहुत मारती थी, और सोना को बिल्कुल नहीं मारते हो। इसका इसके पास प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, ये बीमार भी बहुत ज्यादा रही, और इसको एक प्रॉब्लम है कि मतलब अब तो नहीं है, टचवुड भगवान की कृपा से अभी 1-2 साल से नहीं है, लेकिन इसको क्या होता था जैसे तेज मार दो ना, तो इसकी सांस एकदम गायब हो जाती थी, बिल्कुल चली जाती थी, आती नहीं लौट के। उस डर की वजह से मैं आज भी इसको मारने में बहुत हिचकिचाती हूँ, मार नहीं सकती, मुझे डर लगता है कि कहीं सांस ना रुक जाए। तो मुझे लगता है कि वो कोई बात नहीं, मैं जब से ये कहती रहती कोई बात नहीं है, बच्चा है बच्चा है बच्चा बच्चा है, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा हद पार हो गई थी ना, मेरा गुस्से का प्रकोप देखेगी ये या उठ जाएगी। अभी तो मैडम सो रही है, सोने दो इनको, लाड़ से सो रही है, जगाऊंगी भी नहीं। तुम क्यों नहीं सोई, अभी तो तुम सो रही थी। तांडव रूप पे क्या जाऊंगी, मतलब पढ़, स्कूल से आते टीवी चला लेती है, फोन देख लेती है, पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ने को भी एक टाइम दो, पढ़ने के लिए बेटा एक समय होता है, पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। समझ में आ रही है? अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ कर सकते हो। आपसे सब चीज छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। नॉलेज कब प्राप्त होगी, जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करोगे तो प्राप्त होगी, नहीं तो आप बेकार हो। आप में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। आपकी बुद्धि और एक जानवर की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, वो भी खा रहा है तुम भी खा रहे हो। वो जैसा वो है वैसे फिर एक जानवर समझो फिर अपने आप को। जो इंसान पढ़ता लिखता नहीं है ना, ये समझ लो कि जानवर की जिंदगी जीता है वो अपनी लाइफ में, जो कुछ नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं पढ़ लो, आज पढ़ लोगे तो कल संवर जाएगा, नहीं तो रह जाओगे। तो अभी शाम को जग जाती ना, तब मिलती हूँ, तब दिखाती हूँ इसको मैं कि क्या करती है। हाँ चुपचाप बना लेना तुम। तो दोस्तों ये गुल्लक है, और मैं इसको फोड़ने जा रही हूँ। हालांकि ये भरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फोड़ने जा रही हूँ। रीजन इसका क्या है मैं आपको बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ फोड़ू, फिर सोच रही हूँ नहीं फोड़ू, रहने दो, फिर मैं सोच रही हूँ फोड़ ही देती हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसको फोड़ने जा रही हूँ। पैसे दाम तो है इसमें, ये मेरी नहीं है भाई, ना मैंने इसमें सेविंग वेविंग कर रखी है। हाँ गीली हो रही है, ये ना गीली हो चुकी है। पता है मेरे गंगा जल का, आपने वो लास्ट व्लॉग देखा हो जन्माष्टमी वाले में, तो आप इसमें देखा होगा मेरी इतनी पूरी भरी हुई थी मेरी गंगा जल की, और उस वो ना पता नहीं अपने अभी रात रात में कैसे लीक हो गई मेरे पूरे मंदिर में, सारे दोनों ड्रॉज में पानी पानी हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। और ये गुल्लक भी उसी में रखी हुई थी, तो इस ये पूरी नीचे से बिक गई, ऊपर से तो नहीं बिकी पर नीचे से सारी बिक गई। अब मुझे डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर जो नोट है वो सीले सीले से हो गए होंगे, वो गीले ना हो गए हो। तो मन कर रहा है फोड़ दूं, फिर कह रही हूँ नहीं छोड़ रहने दे। तो मैं अब इस गुल्लक को पता क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट में करके कमेंट में बताओ कि मैं इसको फोड़ूं या नहीं फोड़ूं। मेरा मन नहीं हो रहा फोड़ने का, लेकिन फिर एक मन हो रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो नोट खराब हो गए हो। देखो दाम दिख रहे हैं ना, हल्के हल्के, ज्यादा नहीं है पर वो पता चल रहा है कि कितनी कम है। तो अभी तो मैं इसे नहीं फोड़ रही हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि फोड़ूंगी कि नहीं। और आप लोग बताओ इसको फोड़ूं या नहीं फोड़ूं।
ये मैं इस पर पता है इसकी ना मीठी वो कलाकारी कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन कर नहीं पाई, उसकी कलाकारी रह गई। वो कुछ बनाना चाह रही थी इसके ऊपर, तो देखो ये बस इतनी कलाकारी हुई है इस गुल्लक में। सच में रियल में देखो इसमें दाम है, 20 का नोट दिख रहा है, 50 का दिख रहा है इसमें जो भी आते हैं ना वो सब दिख रहे हैं। इस गुल्लक के पीछे का राज राज ही रहेगा। अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, गुल्लक बताएगी कि फोड़ू या नहीं फोड़ू। फोड़ के देख लेती हूँ, बाई चांस अगर सारे नोट गीले हो गए होंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, खराब हो जाएंगे। और ये गुल्लक है, तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इसको अभी नहीं फोड़ रही हूँ। अभी थोड़ा विचार विमर्श होगा तब जाके ये फोड़ी जाएगी। मेरा दिल हाँ ही नहीं बोल रहा है इसको फोड़ने के लिए। अगर ये फोड़ दोगी तो फिर दूसरी लानी पड़ेगी ना, समस्या ये है। आप समझो मेरे बातों को अगर मैंने ये गुल्लक फोड़ दी तो मुझे इंस्टेंटली दूसरी लेकर आनी पड़ेगी, और उसको लाने की मेरी ऐसी कोई हार्दिक इच्छा है नहीं है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि ये मैं फोड़ूं। मैं इसको फोड़ूं नहीं फोड़ूं मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मूड खराब कर दिया मीठी ने। अब नहीं फोड़ रही मैं इसको, अब इसको रखूंगी। यार दाम खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, इसको फोड़ तो मैं अभी दूं, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुरंत यहाँ आज की आज में दूसरी गुल्लक लानी पड़ेगी, और वो लाने की मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, तो उसमें जाएंगे दाम, और इसके अंदर जो दाम है उनको मैं ले नहीं सकती, मैं इनको वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये गुल्लक ये इसकी है और इसने कहा था कि तो मैं मीठी से पूछना चाहती हूँ, मीठी इधर आइए, मीठी बताओ मैं इस गुल्लक को फोड़ दूं? मीठी तो हाँ बोल देगी ना, क्योंकि मीठी को कहलानी है। मीठी ने तो हाँ बोल दिया। हाँ हाँ, मेरे को बिल्कुल मन नहीं है, मेरा कतई मन नहीं है, लेकिन मैं अपना बहुत 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 भारी मन करके इसको फोड़ने की हिम्मत जुटा रही हूँ तो चलो फाइनली इसको चलो तोड़ते हैं। अगर नोट गले गीले गीले हो गए होंगे ना तो ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी, इतना भी कंजूसी ठीक नहीं है। चलो मेरा तो समस्या बड़ी खराब हो गई है। फोड़ो माँ, अगर आपने से फोड़ा, मुझे आज के आज ही मेरे को गिफ्ट चाहिए। तो मैंने अपने सबसे पहले प्रोटेक्ट कर लिया पैर, अगर बाई चांस इसको फोड़ू क्योंकि ये है मेरी, है ना, और मुझे ये आज के आज ही चाहिए। नहीं तो लंबी सांस भरते हुए लेके ठोकना भाई, बस आज इस बता रही हूँ। अब मैं सही बता रही हूँ, मैं इनका रखने की जगह चेंज कर दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार ऐसा हुआ था ना, सारे नोट गीले हो गए थे जब भी गंगा जल लीक हुआ था, और इस बार भी ऐसे ही हो गया है। तो चलो फाइनली फोड़ते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। 3, 2, अरे यार, और अगर इसके नोट ना अगर नोट से गीले नहीं हुए ना तो मेरे से पूछो मेरे दिल पे क्या बीते। मैं सदमे में पहुंच जाऊंगी, सदमे में कि सारा गुल्लक लेके आनी पड़ेगी। चलो फोड़ते हैं। 3, 2, 1। ओ, एक भी नोट हिला नहीं दे। मीठी एक भी नोट हिला नहीं है, मैंने नहीं फोड़ी, तुमने फोड़वाई है। नहीं अरे भैया नहीं 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 मैं फोड़ना नहीं चाहती थी मीठी, तुमने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि फोड़ो फोड़ो फोड़ो। माँ, रिकॉर्डिंग हुई है पूरी, मुझे अभी नहीं को चाहिए, लाके दो। हाय रब्बा, सच में दोस्तों एक नोट गीला नहीं है, देखते ही मेरे तो मुंह से सबसे पहले यही निकला है भाई साहब। आज जो कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें पेंट अधूरा का, तो जब न्यू आएगी उस पर मैं पेंट करूंगी अच्छे से। तो पेंट की पड़ा रही है, यहाँ काम जाएंगे अब मेरी जेब से, इसी में से लेकर आऊंगी। नहीं, और सबसे सही में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सबसे पहले ना माँ को बहुत वो हो रहा था, मीठी फोड़ दे, मीठी मीठी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नहीं मीठी,
हल्के हल्के नोट, हल्के हल्के ना। एक हल्की हल्की के चक्कर में ना, देखो देखो देखो, ये देखो, पकड़ो इसको, हल्की हल्की है ना, हल्के। हल्का हल्का सीला सीला सा है नोट। और बेचारी हल्की हल्की के चक्कर में माँ का भारी भारी से नुकसान होगा आज। ये मीठी की बहुत टाइम की सेविंग है। वो जो अभी जहाँ से मिलते हैं ना, थोड़ा 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 डालती रहती है, जहाँ से मिलते किसने हैं कहा है? ना, जब मतलब जहाँ से मिलते हैं तो हाँ पैसे हाँ, मैं कभी कभार डाल देती हूँ, मोस्टली तो डालती है, वरना इसीलिए इसके इत्तू से हैं, क्यों कभी कभार के रख लेती है बाहर, ये वो मना कर देती है। सोना हमेशा डालती है कुछ। सोना हमेशा डालती है, सोना हमेशा डालती है अपने गुल्लक में। लेकिन अब मैंने वो किया है कि अब मैं मैं अपने हमेशा बच्चों डालूँ। को ये चीज, छोटी छोटी चीजें सब आप लोग अपने बच्चों को देगा, सेविंग करना बहुत जरूरी है लाइफ में। आज सिखाओगे तो कल इनके ही काम आएगा, हमारे तो काम आएगा नहीं। तो बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी हैबिट सिखाती रहनी चाहिए। लेकिन आज तो मैंने अपना ही लॉस कर लिया, ये गुल्लक तोड़ के। मीठी, ये गुल्लक तोड़ दी मैंने, नहीं पर सच बता रही हूँ, देखो ये हल्का हल्का सीले सीले से हो रहे हैं। ये नीचे वाले जो नोट थे ना, वो सारे सीले हुए हैं, मतलब वैसे गीले नहीं है। लास्ट टाइम जो हुआ था ना, वो आपने देखा होगा, वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना। उसमें तो वो तो बहुत ही ज्यादा गीले थे। उसमें तो सोना मेरे से मैं सोना के पैसे चेंज करे थे तो वो रोने लग गई थी, नहीं मुझे मेरे नोट चाहिए, जबकि मैंने उसके सारे नोट लेके और उसको नए नए नोट दिए थे। जाने सोना मीठी, आपको मेरा नुकसान हो गया, सही बता रही हूँ। मैंने अपना, कहते ना, अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, आज मैंने वो अपने ऊपर कर रखा है। आज तो भगवान जी, सही बता रही हूँ, अब ये कूड़ा इसी पर रहेगा तो अब मैं इसको उठा के सिर्फ बाहर डाल के आऊंगी। दोस्तों आज मेरा भारी नुकसान हो चुका है। अब इसी भारी नुकसान के साथ आज के तो यहाँ हो गई थी नाइट और मैं अपना कर रही थी डिनर। और मैं डिनर करने के साथ साथ सोना से इसलिए सुन रही थी क्योंकि उसके सोने का हो रहा था टाइम। मैं कोशिश करती हूँ कि ये अपने टाइम से सोएं, क्योंकि फिर सुबह उठने में ना ये बहुत ड्रामे करती हैं दोनों, इसलिए। और मैं यहाँ पर दोनों से इसका कल एक रिवीजन टेस्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इनकी एग्ज़ाम है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करा रही थी। क्योंकि स्कूल में रिवीजन टेस्ट होते हैं तो अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ गलत सलत जो भी करती हैं तो अभी सारी मिस्टेक्स को मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से सही करा लूँ और अच्छे से लर्न करा दूँ। स्पेलिंग्स लर्न नहीं करती है तो मैं उसके लिए भी कहती हूँ कि स्पेलिंग्स लर्न करा करो। शोना को सबसे ज़्यादा नफरत है इंग्लिश से उसको, क्योंकि वो होता है ना, जिस चीज़ को हम नहीं जानते तो उसी से हमको दिक्कत होती है, तो बस इसी से इसको बहुत ज़्यादा नफरत है। तो मैं इसलिए अपने डिनर के साथ साथ सुनती जा रही थी कि इसका टाइम बच जाएगा। तो ये कह रही थी कि मम्मा 9 o'clock के बाद मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मुझे फिर नींद आती, मैं सोऊंगी। मैंने कहा तुम अभी ले आओ, मैं अभी सुन लूँगी। और थोड़ा मेरा शाम का भी गुस्सा था तो मैंने कहा पहले आप सुन लेती हूँ, उसके बाद इनको अच्छे से सुनाऊंगी। तो सुनाती जा रही थी। अभी मैं कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि इसके एक इसमें चैप्टर में गुड चाइल्ड और बैड चाइल्ड का एक चैप्टर है इसी सब्जेक्ट में। तो मैं कह रही थी अभी उसको सुन रहा है ना, सुनते सुनते फिर मैं इसको गुस्सा करूँगी। अभी नहीं कर रही हूँ, अभी पहले सुन लेती हूँ, क्योंकि अभी बीच में कुछ बोल दूँगी ना तो फिर ये रोने लग जाएगी, इसलिए। तो अभी अच्छे से पूरा सुन लूँगी, सुनने के बाद मैं इनको गुस्सा करूँगी। गुस्सा भी नहीं करूँगी, सिर्फ कहूँगी। तो आप तो बैड हैबिट्स करते हो मेरे साथ। अच्छा, अभी मैंने तो शाम को मैं बता रही थी आपको कि मैं मीठी से लिखवा रही थी बोर्ड पर कि ये आएगा कल सोना के इसमें रिवीजन टेस्ट में, तो आपने क्या करा था? अच्छा, आपने करा क्या था? आपने नोटबुक ऐसे करके मैं सोना क्या मैम ने आज जाए रिवीजन टेस्ट, तो आपने ऐसे हेड डाउन करके और आप बोली नहीं और चिल्ला कर बोली मुझे नहीं पता, देख लो अपने आप। तो आप इतने भिगोगे, आप मम्मा का गुस्सा करोगे? फिर आपने सॉरी फील करा, सॉरी बोला आपने मम्मा से? तो ऐसी कैसी गुस्सा है? सॉरी बोला था आपने मम्मा सॉरी? क्यों इंसल्ट फील हो रही थी? है फिर बोला क्यों नहीं? अभी भी नहीं बोला? ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं? नहीं, आप इतने छोटे हो और मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करा करो सोना। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आपने ऐसे बिहेव करा ना तो मैं वो वाली मम्मा बन जाऊंगी, मैं दीदी का टाइम करती। मैं आपकी बीमारी का फायदा मत उठाओ। इधर देखो, लुक एट मी। आप इस चीज का फायदा मत उठाओ कि मैं मम्मा मुझे मारती नहीं है तो आप कुछ भी करोगे।
बाबू बना के गई थी बाबू, मुझे पता है। और जो मेरी तरह एक पंथ दो काज करते हैं ना, उनके हमेशा एक काज खराब ही होते हैं। देखो देखो, मैं सोच रही थी जितने में यहाँ पे अच्छे से इनका उबलना सुबलना होगा तब तक मैं अंदर कमरा क्लीनिंग कर लूंगी, उधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मेरा काम बिगड़ गया। और ये रही मेरी चाय, और नेक्स्ट हो चुका है। चीयर्स। तो ये हम दे करेंगे बाबू को। बाबू ये लो चाय, चाय लो बाबू, बाबू चाय, बाबू बाबू चाय। बाबू को बैड टी चाहिए, तभी मेरा बाबू उठता है। अब इनको बैड टी दे दिया, ये उठ जाएंगे। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपनी बीवियों के लिए बना बना कर रखते हैं। हमारा वाला तो नहीं रखता भैया, हमारा वाला तो कहता है बना लो, पैनी पनी बननी है। और अभी करेंगे चाय एंजॉय। क्या बेटे, आज मेरी मीठी स्कूल नहीं गई है। मेरी आज मीठी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मीठी ने पूरे रात वॉमिटिंग करी है ना मीठी। क्या होगा बाबू को, क्या होगा? सुबह भी उठकर जब स्कूल का टाइम हुआ था ना, तब भी इसने इतनी वॉमिटिंग करी। आज की तबीयत इतनी सच में रात से इतनी ख़राब हो गई थी। अब जरा से बच्चे एक्टिविटी करने के लिए इतना एरिया नहीं है, तो इन लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। रात को ये राइस खा कर सो गई थी, उसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि पूरी रात वॉमिटिंग करी। तो कह रही थी सुबह माँ राइस ही निकले हैं मेरी वॉमिटिंग में। तो मैं इसको बिहार से कह रही थी मेरा बालू, मेरा बियर है, मेरा डियर है। अच्छा गौरिला बोलूँ क्या बोलूँ? तो बस मैं इसके साथ ऐसे मस्ती कर रही थी। तो ये मुझे देख देख के हंस रही थी। ये सुबह पूरा दिन हो गया इसको हंसी नहीं थी, ये पूरी रात से अभी तक हंसी नहीं है। तो आज बहुत परेशान थी, तो मेरा भी मन थोड़ा उदास था। तो अभी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर लेना और इंस्टा पर फॉलो कर लेना। तो मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।